जी, माता पिता इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो अपने बच्चों से करते हैं, अपनी संतान से करते हैं। वह जीवन में जो भी त्याग करते हैं, समर्पण करते हैं, अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि वह अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें, ताकि वह अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सकें। वह अपने जीवन में कड़ी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो कष्ट उनके जीवन में आए थे, उन कष्टों का सामना उनके बच्चों को ना करना पड़े। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु आजकल देखने में क्या आता है कि माता पिता के द्वारा सारी मेहनत करने के बावजूद माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का उनको कोई कष्ट नहीं देते हैं, हर प्रकार की उनको सुविधा प्रदान करते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं, अच्छा एक उनको माहौल देते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। परंतु देखने में क्या आता है, ऐसे बच्चे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो आज का सत्य है, ऐसे बच्चे जिनके लिए उनके माता पिता सब कुछ करते हैं, ऐसे जातक, ऐसे बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों में देखना ज़्यादा ही गुस्सा मिलेगा, ऐसे बच्चों में देखना बहुत अधिक क्रोध पाया जाता है, क्योंकि फिर माता पिता को भी बाद में एहसास होता है कि शायद हमारे ज़्यादा लाड प्यार ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया है। फिर वही बच्चा जिसके लिए सब त्याग किया, सब कुछ समर्पण किया, इतनी मेहनत की, फिर उसी बच्चे को लेकर दुखी रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे में क्रोध बहुत आ जाता है, बच्चे में गुस्सा बहुत आ जाता है। बच्चा गुस्से में, क्रोध में आकर ऐसी ऐसी बातें अपने माता पिता से कहता है, यहाँ तक कि माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू कर देता है। माँ बाप फिर भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है वो थोड़ा गर्म स्वभाव है, इसका कोई बात नहीं, दिल का साफ है, ये उनका प्यार है। परंतु इस बात को बच्चे नहीं समझते हैं। जी, आज हम वीडियो में बात करेंगे आखिर किन ग्रहों के कारण बच्चों में बहुत अत्यधिक क्रोध आ जाता है। देखो, क्रोध तो सभी में आता है, गुस्सा सभी को आता है, परंतु ऐसे क्या कारण होते हैं कि बच्चों में बहुत अत्यधिक क्रोध आ जाता है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे किसी की बात मानने तक को राजी नहीं होते हैं, माता पिता की एक बात तक को नहीं मानते हैं। अगर माता पिता कोई उनको शिक्षा दे दें या उनको कोई समझाने लग जाए या उनको कह दें कि बेटा ये काम कर दो, तो इसी बात के ऊपर परिवार में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और इसी बात को लेके माता पिता अपने बच्चों को क्या कह देते हैं, दुनिया को क्या कह देते हैं कि पंडित जी अब तो हमने अपने बच्चों को कहना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कहने से क्या फायदा होगा, कहने से तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई झगड़ा तो समझदार इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो। तो आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बच्चों में इतना जिद्दपना आ जाता है। कि आपका बच्चा भी बहुत अत्यधिक क्रोधी है या जिद्दी है या लड़ाई झगड़ा करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से आपको अवश्य लाभ होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे। देखिए जी, हम बात करेंगे ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण बच्चा बहुत अत्यधिक जिद्दी हो जाता है, बच्चे में छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आने लगता है, या फिर बच्चा अपने माता पिता के कहने में नहीं रहता है। देखिए जी, जब भी बच्चे की जन्म कुंडली में जिस भी आप देख लेना, अगर आपके बच्चे को बहुत अत्यधिक क्रोध आता है या फिर बच्चा जिद्दी है या बच्चा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे जातक क्या करते हैं, देखो जी, घर में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं और बाहर भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बाहर से भी ऐसे जातकों की शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं कि ऐसे जातक उससे लड़ाई झगड़ा करके आया, आज उससे लड़ाई झगड़ा करके आया, क्योंकि उनके स्वभाव में ही वो चीज़ें
आ जाती हैं। देखिए जी, जन्म कुंडली में मंगल अगर खराब अवस्था में बैठा हो, जन्म कुंडली में मंगल अगर अशुभ फल दे रहा हो, या फिर जातक का मंगल बद हो, मंगल ऐसे जातक की जन्म कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बैठा हो, ऐसा जातक मांगलिक भी होता है। और ऐसे जातक में देखना कि आपको बहुत अत्यधिक क्रोध भी पाया जाएगा, क्योंकि ऐसे जातक जितने भी बच्चे जिनको मांगलिक होते हैं, आप देखना कि ऐसे बच्चों में क्रोध बहुत होता है, ऐसे बच्चों में जिद्दपना बहुत होता है। ऐसे बच्चे जो अपने मन में एक बात रख लें, जो अपनी बात पे कमिटमेंट कर दें, उसी बात पे अड़े रहते हैं। अब देखिए जी, अब इस बात को आप पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं, चाहे नेगेटिव वे से भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से अपने क्लाइंट्स को देखा है कि जिनकी जन्म कुंडली में मंगल इन घरों में बैठा है और वो मांगलिक भी हैं, और वह जो सोच लें कि मैंने यार जीवन में ये कार्य करना है या मैंने इस उपलब्धि को हासिल करना है, तो ऐसे जातक जी जान से उस कार्य को, उस चीज को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जब तक वह उपलब्धि उनको मिल ना जाए वह चैन से नहीं बैठते हैं। परंतु कहते हैं ना कि जिद्दपना भी अगर अच्छेपन के लिए किया जाए तो अच्छा है, परंतु वही जिद्दपना अगर गलत कार्यों के लिए किया जाए या फिर माँ बाप को तंग करने के लिए किया जाए, तो वही जिद्दपना आपके लिए और आपके परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। किसी ऐसे जातक में क्या होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है, ऐसे जातकों में उतावलापन बहुत होता है। ऐसे जातकों को हर काम की बहुत जल्दी लगती है। पहली बात तो है कि ऐसे जातक कभी जीवन में कुछ करते नहीं हैं, आराम से अपनी लाइफ में घूमते फिरते हैं, मस्त रहते हैं, परंतु जिनको लगता है ना कि मैंने ये काम करना है, तो ऐसे जातकों में उतावलापन इतना आ जाएगा कि वो कहेंगे ये काम मैंने आज ही करना है, अभी करना है, तुरंत करना है, चाहे मेरे 4 पैसे फालतू खर्च हो जाएं, परंतु मैं इस काम को अभी करूंगा, इस वस्तु को अभी लूंगा। तो ऐसे जातकों में उतावलापन बहुत होता है, और वह अपने जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण, अपने उतावलेपन के कारण जीवन में परेशानियों का सामना करते ही करते हैं। तो ऐसे जातक जल्दबाजी में जो फैसले लेते हैं वह आगे जाके उनको आर्थिक नुकसान भी देते हैं और मानसिक तौर से भी कोई ना कोई परेशानी देते हैं जी। और क्या देखने में आता है कि ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानते हैं। अगर माता पिता उनको कोई अच्छी शिक्षा देंगे ना कि आप ये काम कर लीजिए या फिर आप अपनी लाइफ में इस जॉब में चले जाइए जी। और देखने को क्या मिलता है, ऐसे जातक जिनके जन्म कुंडली में मंगल खराब होता है, ऐसे जातक अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण वह घर में कलह क्लेश लगते हैं। अब देखिए, जब बच्चा लड़ाई झगड़ा करेगा तो इसका सीधा असर माता पिता की जिंदगी पे भी पड़ता है और वह भी अपने बच्चे को लेकर परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए जी, एक बच्चे की जिद के कारण, एक बच्चे के गुस्से के कारण परिवार का माहौल कैसा हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा असर किस पे पड़ता है, माता पिता पे। क्योंकि देखो जी, हर माता पिता ने अपने बच्चों के लिए सपने सजाए होते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा उनके कहने में रहे, उनका बच्चा अपने जीवन में हर प्रकार की उपलब्धि को हासिल करे। परंतु उनको सबसे ज्यादा दुख तब होता है तब वही बच्चा उनके लिए एक इस तरह कार्य करता है मानो कि उनका दुश्मन हो, परंतु वह माता पिता चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर ऐसे माता पिता कहते हैं, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे बच्चे में गुस्सा शांत हो, उसका गुस्सा कम हो, वह हमारे कहने में आ जाए, और वह जो जल्दबाजी में फैसले लेता है वो जल्दबाजी में फैसला लेना बंद कर दें। इसके क्या उपाय हैं? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल आपको खराब फल दे रहा है या फिर मंगल बद बैठा है, देखिए जी, आपने सिंपल से मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, आप उनको पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। देखिए जी, जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल खराब फल दे रहा है वह क्या कर सकते हैं कि आपने 9 दिन लगातार 200 ग्राम आपने रेवड़ियां लेनी है गुड़ वाली। जी हाँ, रेवड़ियां 2 प्रकार की आती हैं, एक होती है व्हाइट होती है चीनी वाली, एक आती है गुड़ वाली। आपने रेवड़ी लेनी है गुड़ वाली, कितनी, 200 ग्राम। आप उसको 9 दिन लगातार
सर से एंटी क्लॉक घुमा के उसको जल प्रवाह करते रहिए। ये उपाय आपने 9 दिन लगातार करना है। उसके बाद ये उपाय आप हर मंगलवार करते रहिए। अब देखिए जी, आप कहोगे कि पंडित जी हमारे घर के पास कोई नदी नहीं है, कोई पानी का स्रोत नहीं है जहाँ पे हम जल प्रवाह कर सकते। देखिए जी, अगर आपके घर के पास कोई नदी नहीं है या पानी का स्रोत नहीं है जहाँ पर आप जल प्रवाह कर सको, तो आपने अपने नजदीक के मंदिर जाना है। वहां पर आप 9 दिन लगातार वह गुड़ वाली रेवड़ी मंदिर में रख के आइए। उसके बाद आप हर मंगलवार इस उपाय को करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो, देखिए जी, आपने क्या करना है कि आप एक 3 धातु का छल्ला बनवाइए। याद रखिए, जो आपने वह छल्ला बनवाना है उसमें 2 ग्राम सोना होना चाहिए, 2 ग्राम चांदी और 2 ग्राम तांबा। उसको मिश्रित करके आप एक छल्ला बनवाइए। याद रखिए, छल्ले में कोई कट नहीं होना चाहिए। छल्ले को बनवाकर आप अपने बच्चे की राइट हैंड की रिंग फिंगर में डलवा दीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो, जिन भी बच्चों में ज्यादा गुस्सा है या जिदपना बहुत है, ऐसे बच्चे रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार अगर हो सके तो आप हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर माथा टेक के आइए, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ पहुंचने लगेगा जी। और उपाय आप क्या कर सकते हो, आप एक चांदी का 4 ग्राम का चौरस टुकड़ा लीजिए। देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल आपको खराब फल दे रहा है या फिर मंगल बंद बैठा है, तो आप अपने पास एक चांदी का स्क्वायर पीस रखिए, चांदी का चौरस टुकड़ा रखिए। क्यों, देखिए जी, जो चांदी है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, जो स्क्वायर है वह मंगल नेक को रिप्रेजेंट करता है। तो आप चांदी का स्क्वायर पीस बच्चे के पास हमेशा रखिए। याद रखिए, जो आप चांदी का चौरस टुकड़ा लेंगे इसका वजन कम से कम 4 ग्राम होना चाहिए। तो इस उपायों को, जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप नियमित रूप से करते रहिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और देखना जी, जो आपके बच्चों में इतना गुस्सा होता है, इतना जिद्दपना होता है, उसमें धीरे धीरे चीजों का असर होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, अब आप कहोगे पंडित जी हमको इन उपायों का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। देखिए जी, मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जो आपके बच्चों का स्वभाव है, चाहे गुस्सा है, चाहे जिद्दपना है, चाहे चिड़चिड़ापन है, वह एक दिन में नहीं हुआ है। वह स्वभाव धीरे धीरे बचपन से बनता चला गया है। तो आप जैसे इन उपायों को करोगे, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। तो आप पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और जो मंगल आपकी बच्चों की जन्म कुंडली में खराब फल दे रहा है, वह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और देखिए, जब बच्चों का गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों का जिद्दपना दूर हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे, माता पिता। तो माता पिता इन उपायों को अवश्य कीजिए, बच्चों से अवश्य करवाइए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।